ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। बाबा का चैनल साईं प्रस्त द स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल में आपका स्वागत है। आज बाबा की एक ऐसी गाथा आपके साथ मैं साझा करने वाली हूँ जिसमें बाबा के दो प्यारे भक्तों का बहुत ही खूब तरीके से वर्णन किया गया है। और ये जो दो प्यारे बाबा के भक्त थे, ये बाबा के साथ बाबा के द्वारिका माई में ही शयन किया करते थे। बहुत से ऐसे साईं भक्त हो सकते हैं जिन्हें बाबा की ये गाथा के बारे में पता ना हो, तो आज इस गाथा का वर्णन मैं कर रही हूँ। सभी साईं भक्तों से निवेदन है कि ओम साई राम लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। तो आज हम जानेंगे कि ऐसे दो भाग्यशाली भक्त कौन थे जो बाबा की मस्जिदा माई में, बाबा की द्वारिका माई में बाबा के साथ ही शयन किया करते थे। और बाबा जैसे असाधारण व्यक्तित्व का सानिध्य प्राप्त करना उनके लिए इतना सरल किस प्रकार हो गया था। तो वो दो भक्त हैं तात्या कोटे पाटिल और भगत मानसापति। ये दोनों भक्त बाबा के बहुत प्यारे भक्त थे और ये दोनों भक्त बाबा के करीब रहा करते थे हमेशा। बाबा के शयन कक्ष में बाबा तो सोते थे, लेकिन साथ साथ भगत मालसापति और तात्या कोटे पाटिल भी बाबा के साथ ही उस द्वारिका माई में सोया करते थे। इन तीनों में आपस में बहुत प्रेम था। ये घंटों देर द्वारिका माई में बैठा करते थे, सोया करते थे और वार्तालाप किया करते थे। बाबा मालसापति और तात्या कोटे पाटिल पूर्व, पश्चिम और उत्तर की ओर अपने सिरों को रख करके और बीच में केंद्र में अपने पैरों को पैर से मिला करके सोया करते थे और घंटों देर तक आपस में वार्तालाप किया करते थे। अगर तात्या कोटे पाटिल सो जाते या खर्राटे मारने लगते तो बाबा उसे थपथपाते और सिर दबा करके उठाया करते थे। अगर भगत मालसापति हुए तो बाबा भी उन्हें धक्का दे करके थपथपाते और उठाया करते थे। इस प्रकार बाबा घंटों देर तक, आधी रात्रि तक इन दोनों से वार्तालाप किया करते थे और भगत मालसापति को और तात्या कोटे पाटिल को बाबा का सानिध्य बहुत आसानी से प्राप्त हो जाया करता था। ये दोनों भक्त तात्या कोटे पाटिल और मालसापति कितने भाग्यशाली भक्त थे जिन्हें बाबा जो कि ईश्वर है उनका सानिध्य इतनी आसानी से प्राप्त हो जाया करता था। तो बाबा की लीला जो है वो अपरंपार है कि बाबा किसे अपने समीप आने दे दें और किसे खुद से थोड़ा दूर रखें, ये उन पर ही निर्भर था। जिनका जैसे भाव होता था बाबा उन्हें अपने करीब आने दिया करते थे और जिनका भाव थोड़ा अलग होता था बाबा उन्हें अपने दूर ही रखते थे, उन्हें अपने करीब नहीं आने दिया करते थे। तो इस लीला से और इस गाथा से आप समझ गए होंगे, और बाबा के 11 वचन में भी कहा गया है, जैसा भाव हुआ जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। बाबा भक्तों के केवल भाव को ही स्वागत किया करते थे। जिस निर्बल भाव से, जिस पवित्र भाव से जो भक्त अपने बाबा को प्रेम करते थे, बाबा उन्हें अपने हृदय से लगा के रखते थे और उन्हें अपने समीप रखते थे। भगत मालसापति और तात्या कोटे पाटिल कितने भाग्यशाली भक्त थे और उनका हृदय बाबा के प्रति कितना निर्मल और कितना सच्चा था होगा, जो बाबा ने उन्हें अपने साथ शयन करने का मौका दिया। तो ऐसे बाबा की लीला तो अपरंपार है। बाबा के प्रसंग आपको किस प्रकार का लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं। और अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और आपसे आज्ञा लेती हूँ। आपसे निवेदन है कि आप भी साईं राम लिख करके कमेंट सेक्शन में अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं। अगली वीडियो में बाबा के एक नई गाथा लेकर ज़रूर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। ओम साई राम।